गुरुदेव, क्या महाकाल के दर्शन से अर्जुन को मृत्यु भय से मुक्ति मिली? महाकाल के दर्शन से अर्जुन को भय से मुक्ति नहीं मिली। उसके लिए और साधन की आवश्यकता होती है। तो मृत्यु भय से मुक्त के लिए भगवान के किस रूप की आवश्यकता होती है? मुक्त के लिए, भय मुक्त होने के लिए भगवान को केवल महाकाल के दर्शन की आवश्यकता नहीं होती, उसके आगे चतुर्भुज रूप की आवश्यकता होती है। चतुर्भुज रूप के दर्शन से ही अर्जुन का मोह भंग, अर्जुन को भय से मुक्ति मिलती है। जी, अर्जुन भगवान के कौन से रूप को देखना चाहता है? अर्जुन भगवान के चतुर्भुज रूप को देखना चाहता है। हालांकि वो महाकाल के आदि स्वरूप की श्रेष्ठता स्वीकार करता है, लेकिन फिर भी वो पूजा भगवान के चतुर्भुज रूप की करना चाहता है। तो क्या भगवान का चतुर्भुज रूप दुर्लभ है? अत्यंत दुर्लभ। देव तपस्वियों को, साधकों को उसकी अनुभूति नहीं होती। देवता तक उसके लिए तरसते हैं। ये अर्जुन जैसे सिद्ध साधकों को ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है। जी, भगवान के चतुर्भुज रूप के साक्षात्कार के लिए कौन सी दृष्टि की आवश्यकता होती है? प्रातिभ दृष्टि की आवश्यकता होती है, जो प्रतिभा से, समाधि की प्रतिभा की योग्यता जिसे मिल जाती है उसकी, और दिव्य दृष्टि मिल जाती है, तो दोनों के संयोग से प्रातिभ दृष्टि का उदय होता है। ये समाधि बुद्धि है, इसमें समाधि लगती है और समाधि में भगवान के चतुर्भुज रूप का साक्षात्कार होता है। तो प्रातिभ दृष्टि और दिव्य दृष्टि में अंतर क्या होता है? दोनों लगभग एक ही हैं। केवल जो दिव्य दृष्टि है वो अस्थायी होती है जी, थोड़ी देर के लिए आती है और चली जाती है। प्रातिभ दृष्टि स्थायी होती है, और दोनों के लिए योग और भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। तो चतुर्भुज रूप के साक्षात्कार का साधन क्या होता है? अनन्य भक्ति। जी, किसी और की पूजा न करें, केवल भगवान की तरफ, भगवान को समर्पण। जी, अनन्य भक्ति के कितने अंग प्रत्यंग होते हैं? अनन्य भक्त के 5 अंग होते हैं। जी, मत कर्म, मत भक्ति, निर्वैर, निसंग, मतवर्ता, ये 5 अंग होते हैं। जी, और पहले भी 90 अध्याय में जो 4 अंग का वर्णन किया गया है, मनमना, मध्याजी, पूजा, नमस्कार, ये 4 विधियाँ उसमें बताई गई हैं। जी, देखिए, अनन्य भक्ति किस तरह मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है? एक पूरा क्रम है। जी, जब भगवान के प्रति भक्त की अनन्य आस्था होती है तो उसको अनन्य भक्ति कहते हैं। अनन्य भक्ति से पराज्ञान, अनन्य ज्ञान की तरफ साधक जाता है। अनन्य भक्ति से पराज्ञान, भगवान के स्वरूप का पराज्ञान, जो कुछ भी है, जितना भी है, जहाँ भी है, उसका ज्ञान। तो पराज्ञान से साधक को भगवान के लोक में, स्वरूप में प्रवेश करने की पात्रता हासिल होती है। वो भगवान के लोक में पहुंचकर स्थायी रूप से उसका निवासी बन जाता है, और उससे अंत में एकाकार हो जाता है।
तो ये सब दशाएं समाधि की हालत में ही साधक को अनुभूत होती हैं। अति उत्तम, साधुवाद साधुवाद। बहुत ही अच्छा आपने उत्तर दिया सरल शब्दों में। धन्यवाद।